लद्दाख में पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की पुरानी मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन ने बीते 26 सितंबर 2025 को हिंसा का रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर और हिल काउंसिल के कार्यालय में तोड़फोड़ की और आगजनी कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने अश्रु गैस के गोले छोड़े। इस हिंसा में दुर्भाग्य से 4 लोगों की मौत हो गई और लगभग 80 लोग घायल हो गए, जिनमें से 40 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। इन घटना के बाद 10 सितंबर से भूख हड़ताल में बैठे जाने माने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया। उन्होंने युवाओं से शांति और अहिंसा का रास्ता अपनाने की अपील की। केंद्र सरकार ने इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर वांगचुक के बयान और कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। अब जान लेते हैं कि लद्दाख के लोगों की आखिर मुख्य मांगे क्या हैं। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बावजूद लद्दाख के लोग आज भी अपनी अपेक्षाएं पूरी नहीं होने से नाराज हैं। उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं। पहला, पूर्ण राज्य का दर्जा। वे चाहते हैं कि लद्दाख को अपनी विधानसभा और सीधा राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, जैसे कि एक पूर्ण राज्य में होता है। दूसरा, संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना। यह सबसे बड़ी मांग है। इसका मकसद यह है कि यह दर्जा लद्दाख के आदिवासी बहुल्य लोगों को अपनी जमीन, संस्कृति, जंगल और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण देता है। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे बाहरी कंपनी द्वारा खनन यानी माइनिंग और अतिक्रमण जैसी गतिविधियों पर रोक लगेगी और लद्दाख के पर्यावरण की संस्कृति की रक्षा हो सकेगी। तीसरा मांग है 2 लोकसभा सीटें। 2019 से पहले लेह और कारगिल के लिए 2 लोकसभा सीटें थी, जो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद घटकर 1 रह गई है। लोग इसे फिर से बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इस सारी आंदोलन के पीछे एक चेहरे का नाम आया है सामने, वो है सोनम वांगचुक। अब जान लेते हैं कि सोनम वांगचुक है कौन। सोनम वांगचुक एक मशहूर इंजीनियर और पर्यावरणविद हैं। वह सस्टेनेबल यानी टिकाऊ विकास परियोजनाओं के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड में फिल्म आई थी 3 इडियट। आमिर खान का किरदार उन्हीं से प्रेरित था। उन्होंने 2018 में रेमंड्स मैगसेसे के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वांगचुक ने लद्दाख में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सेकमॉल और स्थानीय समस्याओं पर काम करने के लिए HIAL जैसे संस्था स्थापित किए। वह खुद को गांधीवादी बताते हैं और अपनी मांगों के लिए लंबे समय से अहिंसा भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 2023 से लेकर अब तक उन्होंने 69 दिनों से भी अधिक समय तक का अनशन कर चुके हैं। हिंसा के कारण और मुख्य राजनीति की बात करें, लद्दाख में यह लड़ाई 1949 से चली आ रही है, जब लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन में पहली बार कश्मीर घाटी से अलग पहचान और प्रशासन की मांग की थी। हिंसा भड़काने के पीछे मुख्य कारण लोगों का यह गुस्सा है कि 6 साल बाद उनकी मुख्य मांगों को अनसुनी कर दी जा रही है। उन्होंने 2019 के चुनाव में बीजेपी द्वारा छठी अनुसूची का वादा किए जाने की याद दिलाई, जिससे सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया है। इस पूरी हिंसा के बाद शुरू होती है राजनीति। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिंसा के लिए सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषण को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी ने दावा किया कि हिंसा के पीछे कांग्रेस पार्षद फुनसंग तिनजन का हाथ है, जिन्होंने भीड़ को उकसाया। वहीं सोनम वांगचुक ने कांग्रेस के प्रभाव से इनकार करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में युवक अपने असंतुष्ट गुस्से के कारण सड़कों पर आए हैं। वर्तमान में लेह में कर्फ्यू लगा हुआ है और प्रशासन स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है। लद्दाख के लोग इस बात से नाराज हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भी वह स्वशासन नहीं मिल रही है, जिसकी उन्हें उम्मीद थी, और वे अपनी जमीन तथा पहचान की सुरक्षा चाहते हैं। क्या आपको लद्दाख की छठी अनुसूची की मांग या सोनम वांगचुक के पीछे के आंदोलन के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।